यस गाइस, वेरी हैप्पी इवनिंग। आवाज़ आ रही है क्या? चेक कर लो। स्क्रीन दिख रही है क्या? मैं तो नहीं दिख रहा हूँ शायद ना स्क्रीन पे, या दिख रहा हूँ? कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे दिख रहे हो सर आप। यस गाइस, दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है। ऑल वेल। चलो, वेरी 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 हैप्पी इवनिंग गाइस। हम बीसीआर के लेक्चर नंबर 3 में है शायद, राइट? सेकंड नहीं ना, 3 है ये। लेक्चर नंबर 3 में है हम। थर्ड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, बट पहले रिवाइज करते हैं क्या क्या कवर किया है। एक डेफिनेशन पूरी तरीके से पढ़ी हुई है हमने, अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड वगैरह बाकी सब चीजें की थी। एक डेफिनेशन पढ़ी थी कम्युनिकेशन की। अच्छा मुझे बताओ, सभी लोग बोलेंगे ना साथ में। मुझे बताओ, कम्युनिकेशन जो है ये कौन से रूट से आया हुआ है? लैटिन रूट से आया हुआ है। क्या वर्ड है? कम्युनिकेयर। मीनिंग क्या है उसकी? टू शेयर, यहां लिखा हुआ है, राइट? अच्छा, चलो सभी लोग साथ में डेफिनेशन बोलेंगे मेरे से जोर से, हाँ। अगर आप नहीं बोलोगे ना, यूट्यूब उसको देख लेगा, समझ लेगा, यूट्यूब आपको निकाल देगा बाहर। ठीक है, एज गुड एज यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर नॉट अटेंडिंग द क्लासरूम एंड नॉट अटेंडिंग द सेशंस प्रॉपरली। ठीक है, चलो एनी विच वेज ध्यान देना, सामने सभी लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे या मेरे साथ ही बोलो, बेटर होगा, राइट? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फोर थिंग्स: इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। फिर से, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू मीडियम, चाहिए ना कुछ तो। मीडियम क्या है? थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट थिंग दैट वी हैड सीन वाज दिस वीडियो, दिस शॉर्ट जीआईएफ और वीडियो यू कैन से। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कोडिंग एंड कोडिंग का पूरा प्रोसेस। राजी मूवी के बारे में बात की थी हमने, याद है क्या नालायको? राजी मूवी के बारे में तुम लोगों ने तो मूवी देख ली होंगी वापस से एक बार, राइट? सर ने बताया है कि उसका कंसेप्ट है तो मूवी दिखनी है, तुमको तो बस बहाना चाहिए। हाँ, चलो ध्यान देना सामने। राजी मूवी का हमने एग्जांपल लिया था, कैसे आलिया भट्ट वहां जाती है पाकिस्तान में और वहां से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को सप्लाई करती है। क्या वो व्हाट्सएप पे बेचती है? नहीं। क्या वो फोन करके बताती है? नहीं। क्या वो लेटर लिखती है? नहीं। इन सभी चीजों से हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा लीक हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा। तो ये क्या करती है? दे यूज सम सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आप वीडियो के एंड में देख पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कि वो टेलीग्राम जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे सीक्रेट वे में इंफॉर्मेशन जाती है। एंड सीक्रेट वे मतलब क्या? एक तो कोडिंग हो रहा है, दूसरी चीज पता नहीं चलेंगी लोगों को कि ये इंफॉर्मेशन कौन से रूट से जा रही है, कौन से चैनल से जा रही है। ठीक है, सो जब मैं कोडिंग बोलता हूं, हमने एक कंसेप्ट देखा था कोडिंग एंड कोडिंग का, राइट? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। बेसिकली जब मैं इन्फॉर्मेशन को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं बोलता हूं एनकोडिंग, मतलब हम कोड कर रहे हैं। और जब भी मैं इस कोड को वापस रॉ इन्फॉर्मेशन में लाता हूं, मतलब हम उसको डिकोड कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? मतलब हम उसको डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, चलो एवरीवन विथ मी टिल हियर? यस, यहां तक चीज क्लियर है बेटा सबको? सुपर, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप सभी लोग सीए क्यों कर रहे हो? आपका पर्पस सीए करने का क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स सीए क्यों कर रहे हो? बताओ, वाई आर यू डूइंग सीए? आप क्यों अटेंड कर रहे हो क्लास? क्यों अटेंड कर रहे हो क्लास? व्हाट इज द पर्पस? आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? आप इतनी सुबह सुबह उठ के क्लासेस अटेंड करते हो, दिन भर में क्लासेस अटेंड करते हो, इस इंसान को इतना टाइम सुनते हो। पहले मैथ्स में 1.5 घंटा सुनोगे, उसके बाद तुम बेसिक्स में सुनोगे, उसके बाद तुम बीसीआर भी सुनने आते हो, उसके अलावा तुम अकाउंट्स भी करते हो, तुम लॉ भी पढ़ते हो। और ये सब तो शुरुआत है, अभी तो चीजें बढ़ने वाली है, फिर इंटर आएगा, फिर फाइनल आएगा। क्यों किया जा रहा है ये सब? I think so the reasons may be different for different people, but let us have some reasons over here in the chat box. बताओ जरा। कोई बोल रहा है सर पैसा चाहिए, पैसा मतलब डिग्री मिल गई तो पैसा मिल जाएगा क्या? हाँ, टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। ओके, मनी एंड हनी। अमन बोल रहा है मनी एंड हनी। हाँ, मन में लड्डू फूटा। टू लिव अ बेटर लाइफ इन द फ्यूचर, ओके, टू हैव द बेस्ट फ्यूचर, ओके, टू अर्न। तो कमाने के लिए सीए जरूरी है क्या? जो सीए नहीं करते वो भी तो कमाते हैं। वांट टू बिकम सीए, इच्छा है, ठीक है, इज्जत होगी, ठीक है।
टू मेक माई मॉम एंड डैड प्राउड, ग्रेट, ड्रीम है ये, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द फ्यूचर। तो मुझे बताओ, जब आप पैसे की बात कर रहे हो, दूसरे लोग नहीं कमाते क्या? सिर्फ सीए ही कमाता है क्या पैसा? ऐसा नहीं है, राइट? टू बिकम अ गुड पर्सन, वी वांट टू मेक आवर लाइफ्स एंड आवर फ्यूचर ब्राइट, टू सिक्योर द फ्यूचर, राइट? ग्रेट। अमन फिर से बोल रहा है मनी एंड हनी। अरे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कमेंट कर दिया बेटा, ठीक है। चलो, सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे आपके कई सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, कई सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। हम जब भी एक जूम सेशन या गूगल मीट का सेशन लेंगे जहां पे हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे, हम जरूर इस इंट्रोडक्शन सेशन को कंडक्ट करेंगे, राइट? देखते हैं आज कल परसों जब भी टाइम मिले अपन कर लेंगे इसको। लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन, देयर आर स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल ज्वाइनिंग द बैच। आने दो सबको, फिर इंट्रो सेशन लेंगे जहां पे हम भी हमारे बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इंडिविजुअल फैकल्टीज, नॉट ओनली एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर फॉर यू, एज अ मेंटर फॉर यू। एट द सेम टाइम आपका भी इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा, तो तब मुझे चाहिए कि आप इसके आंसर्स दो कि एग्जैक्टली आप क्यों कर रहे हो सीए। हो सकता है ना अलग अलग सीन हो किसी के लिए, कोई बोलेगा सर बस मैथ्स पसंद है, कर लिया, अकाउंट्स पसंद है, कर लिया, कोई बोलेगा लॉ पसंद है, करना सोच लिया, खत्म, वॉट एवर थिंग्स, राइट? मीत शाह बोल रहा है हम दो और हमारे दो के लिए। तुम ना तेरे दिन ब दिन नालायक बनते जा रहे हो। किसने बिगाड़ा है तुमको, रोहन सर ने या दर्शन सर ने, या दोनों ने? बराबर ना? हाँ, अपन तो एकदम सज्जन टीचर, अपन क्या ही बिगाड़ेंगे किसको, इतना सज्जन सीधा साधा इंसान, बराबर? चलो मैं समझ गया तुम बिगड़ चुके हो, अभी बिगड़ रहे हो, हाँ? चलो, रेपुटेशन ऑफ सीए इज लेवल हाई, राइट? अजित पूछ रहा है सर आपने सीए क्यों किया? मैं बताऊंगा उसके बारे में, जरूर जरूर, अच्छा खासा उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, आपको उसमें से काफी चीजें समझने मिलने वाली है, राइट? चलो ध्यान देना। आयुष इज माई फादर इज एन अकाउंटेंट सो आई डिसाइडेड टू डू सीए। सही है, सही है। मैंने बिगाड़ा है? अरे अब मैंने क्या किया? मैं इतना सीधा साधा इंसान, मैं सुबह उठता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, सोता हूं, खत्म, और कुछ नहीं करता हूं मैं जिंदगी में। हाँ चलो, मैथ्स के प्रॉब्लम के लिए कोई ऐप, मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा, ऐसा कोई एप्लीकेशन जो बना हुआ है जिसपे आप क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के सॉल्व कर पाओ? मैथ्स में बताऊंगा, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बुक जो है आपको क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। हाँ चलो, आप हमसे बात करते हो बेस्ट नौकरी एंड बेस्ट छोकरी के लिए हमें करना है सीए। अरे तुम लोग ना छोकरी के पीछे भागोगे ना तो पढ़ाई भी रह जाएंगे, करियर रह जाएगा, नौकरी भी रह जाएंगी। पहले पढ़ाई करो, नौकरी पे ध्यान दो, छोकरी ऑटोमेटिक आएंगी। लड़कियों के लिए उल्टी बात कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, समझ लेना बात को। अथर्व, हाँ अथर्व फुल एकदम अलग लेवल पे है आज। वही देखो शिवांगी, सर आपने ही बिगाड़ा है। अब मैं क्या करूं जिंदगी के अंदर में, अभी मैं रोने लग जाऊंगा यहाँ पे। सर जुलाई वालों के लिए मैराथन लो ना सर प्लीज, बीसीआर का। बेटा पूरा मैराथन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अच्छे से अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख लो। मैं कोविड के कारण मतलब रिकवर तो हो चुका हूँ मैं वैसे, नॉट कम्प्लीटली बट येस टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट मैं दिन भर नहीं बात कर पाऊंगा 4-5 घंटे मैराथन में, सो सेंस नहीं बनता आधी अधूरी मैराथन लेने का, इसलिए आप पहले वाले को रिफर कर लो। वांट सीए इन बिगिनिंग ऑफ अर नेम, अच्छा सीए जो भी आपका नाम होगा, ग्रेट। राकेश झुंझुनवाला ने जैसा पैसा बनाया है वैसा पैसा हमें बनाना है, ओके। नो सर मैं तो करियर के लिए कर रही हूं, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो तो बेटा हर स्टूडेंट को यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई गोल है, एम्बिशन है, जिसका एक छोटा सा पार्ट शायद सीए होगा, या सीए ही आपका पर्पस एम्बिशन होगा। विजन नहीं हो सकता ये लाइफ का, विजन का ये एक पार्ट होगा लाइफ का, राइट? समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? यस। सो ऐसी काफी चीजें हैं, ऐसी काफी चीजें हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, सामने कुछ चीजें आपको मैं आज बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले जो भी आपका ड्रीम होगा, लाइक आप ऐसे सीए बन रहे हो, कॉन्वोकेशन पता है ना, ऐसे कॉन्वोकेशन होता है वो नहीं कि टोपी पहनाते हैं, गाउन पहनाते हैं, फिर ऐसे टोपी को ये करते हैं, पूरा एकदम एंजॉय सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को, राइट? बीट एनी ग्रेजुएशन डिग्री, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक सीए डिग्री में भी ये चीज होती है, राइट? या फिर कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो आज लेक्चर देख रही है, बस उनको तो ऐसे ही वो ड्रेस पहन के बस नाचना है, हाँ इस तरीके से कुछ, इसके लिए उन्हें सीए बनना है ताकि ये दिन वो देख सके, वीडियो बना सके और टिकटॉक पे डाल सके। दी डेविल इज हेयर, हाँ बराबर ना? टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ और डाल दो मस्त ऐसा, दी डेविल इज हियर। अरे नहीं क्या, दी सीए डेविल इज हियर, नाम के आगे सीए लगा दो, बराबर? हाँ चलो, सो एनी विच वेज ये भी ड्रीम हो सकती है लोगों की कि राइट मुझे सीए बनना है, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, मुझे ऐसा कुछ
क्या बोलते हैं, कॉन्वोकेशन अटेंड करना है जहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं, सर्टिफिकेट ले लूं उस पर्टिकुलर गेस्ट से, प्रेसिडेंट से, आईसीआई के, राइट। ये भी ड्रीम हो सकता है, राइट, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आपका नाम शायद पेपर में आ जाएगा, राइट, आपके ऊपर शायद स्टोरी बनेगी, बुक लिखी जाएगी, ऐसे भी ड्रीम्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है, राइट। नाउ ये तो हो गया आपकी चीज, राइट। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पस डिफाइन करके मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, मुझे मेरा करियर बनाना है, राइट, मुझे ना सर वो सुंदर लड़की चाहिए, उसको पटाने के लिए मुझे सीए करना है ना, ऐसे 2-3 नालायक है अपने क्लास में जिन्होंने वैसे आंसर दिए हुए हैं, राइट, या जो भी आपका रीजन होगा, राकेश झुनझुन वाला जैसे बनना है, जो भी, तो सीए डिग्री चाहिए, पर्पस क्लियर है, किस लिए चाहिए, पर्पस क्लियर है। बट कैन यू गाइस टेल मी, क्या आप बस सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने सोच लिया कि बस आपने ये चीज करनी है तो वो हो जाएगी क्या, या उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, या मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, और वो चीज को अचीव करने के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ इवेंट्स है, उस इवेंट्स को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, एक सर्टेन सेट ऑफ इवेंट्स है, उन इवेंट्स को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि सीए फाउंडेशन, नहीं, जैसे कि 12th, फिर सीए फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल, ये सभी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जाके हम सीए बन पाएंगे। तो पर्पस डिफाइन कर लिया, गोल डिफाइन कर लिया, ड्रीम डिफाइन कर लिया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लिखोगे तो पास होंगे, याद है क्या मूल मंत्र, राइट। तो उसके लिए ये सारी चीजें हमको करनी पड़ने वाली है। सो इट इज नॉट ओनली द पर्पस but also the syllabus, also the events, also the contents that you will need to do. ओनली देन देखो उसके जैसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, बुक ऐसे सामने रख के दिन भर, मोबाइल नहीं चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है। सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, राइट। सर गेटिंग सीए डिग्री इज लाइक सिलेक्टिंग एन इंडियन टीम, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 लोग रहते हैं, इंडिया में आज के डेट पे ऑलरेडी इतने लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सो ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने नहीं बिगाड़ा हमें, आपने तो सुधारा है, हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलो ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। बुक्स से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है, कर लो, वो तो है, मतलब वो चीज तो है, बट सबसे पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने माइंड से उसको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उसको और प्यार कर सको। हर चीज जो आपके अंदर है, आपका माइंड, आपका दिल, हर चीज को अच्छे से यूज करना पड़ेगा ताकि आप सब कुछ डाल दो सिलेबस में, बुक्स में, लेक्चर्स में, पूरी चीज में, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट्स मिले एंड यू क्लियर दी सीए स्टेज और यू क्लियर दी सीए थिंग, राइट। असली जिंदगी तो सीए के बाद स्टार्ट होंगी, तब समझेगा जिंदगी के अंदर में क्या करना है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस कुछ चीजें हैं। बिलीव मी गाइज, आप लोगों से लाइक काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बैचेस खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूअसली टेंशन में होते हैं कि सर सब पढ़ तो लिया, याद कुछ नहीं है, सर लिखेंगे कैसे, एग्जाम कैसे होगा, सर बहुत टेंशन आ रहा है। गाइज बिलीव मी, स्टडिंग, preparing and attempting the examinations is the easiest thing a human being can do in the world. It is the easiest thing the student can do. It is the easiest thing any person can do. Let me tell you guys, आप जब सीए बनोगे ना, आपको समझेगा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, क्या क्या चीज करनी पड़ती है। और सीए बनने से पैसा नहीं आता, सीए बनने से पैसा नहीं आता, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है, वैसी स्किल्स चाहिए। सीए आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जरूर, बट उस प्लेटफॉर्म से ग्रो करना आपका काम है। ऐसे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो लाखों में, करोड़ों में कमा रहे हैं, और ऐसे भी कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो 20,000 रुपए कमा रहे हैं सिर्फ महीना, और ऐसे भी कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको जॉब ही नहीं लगता। सो द वर्ल्ड इज ऑफ मिक्स पीपल। सीए तो ये सभी लोग हैं जो जॉबलेस है, जो 20,000 रुपए कमा रहा है, जो 50,000 कमा रहा है, जो 1 लाख कमा रहा है, जो 1 करोड़ कमा रहा है, सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। बट इन लोगों में कुछ ना कुछ फर्क होगा, तभी तो इतना वेरिएशन है, नहीं तो इतना वेरिएशन क्यों है। समझ रहे हो बात को, राइट। सर एक चीज मिस करता है सर, कॉलेज लाइफ। कुछ कॉलेज लाइफ मिस नहीं होता बेटा, कुछ कॉलेज लाइफ मिस नहीं होता। इन वन ऑफ द लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन यू द होल आइडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ, जिसमें से काफी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। आई नेवर मिस्ड माई कॉलेज लाइफ, आई नेवर मिस्ड माई कॉलेज लाइफ, दो बीइंग इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, यानी कि सीए स्टूडेंट रहते हुए भी मैंने कभी कॉलेज लाइफ मिस नहीं किया, कभी नहीं किया। दो मेरा बीकॉम जो था, मैं तो बीकॉम एक्सटर्नल कर रहा था, मैंने तो कोई कॉलेज से भी नहीं किया था। आई टेल यू हाउ, अपन इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने आपको बीच में कहा भी है, आई गेस मैथ्स के लेक्चर में, कि पेपर कैसे चेक होते हैं, पेपर कैसे बनते हैं, इस मीडियम को भी, इस चीज को भी पूरा बताऊंगा, राइट। इफ यू आर नॉट अवेयर, हर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट बॉडी होता है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट बॉडी होता है। आपने देखा होगा ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज है इनका होल एंड सोल स्टूडेंट विंग है। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज के भी इलेक्शंस होते हैं और वहां पे भी स्टूडेंट विंग होती है। ऐसे ही ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का भी स्टूडेंट्स विंग होता है। इसका भी स्टूडेंट्स विंग होता है एंड इसके भी इलेक्शंस होते हैं। और ये स्टूडेंट्स की जो विंग होती है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। दे ट्राई टू मेक द लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट बेटर एंड बेटर। तो जो आप बोलो ना कॉलेज लाइफ मिस कर रहे हो, वो ये लोग करते हैं, राइट। सर आपको ये कैसे पता? पुणे का जो ब्रांच है ऑफ द ICAI स्टूडेंट एसोसिएशन का, जो पुणे का ब्रांच है, दिस इज आई टेल यू, जब मैं मेरे टाइम की कहानी बता रहा हूं तो ये लगभग सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच था ऑल ओवर इंडिया। स्टूडेंट्स का ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच था, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन था, आप बोल सकते हो। एंड आई वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, एज द चेयरमैन, प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विंग ऑफ ICAI जो पुणे का है। ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे टाइम की, जब मैं स्टूडेंट था। सो हमारा इलेक्शंस होते थे और 1 साल का टेन्योर मिलता था प्रॉपर तरीके से। 1 साल में जो भी चीजें हैं सब हम कर सकते थे। प्रॉपर टीम होती थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कमिटी मेंबर्स, ऐसे 6 लोगों की टीम बनती थी टोटल। सो ये जो 25-30,000 स्टूडेंट सिर्फ पुणे में होते हैं, इनको लीड करना, इनको रिप्रेजेंट करना, ये सब किया था मैंने उस टाइम पे, पर्सनली किया हुआ है मैंने। सो मुझे काफी चीजें पता है इन चीजों के बारे में। इफ यू वांट टू नो द नेम, आप सर्च कर सकते हो विकासा, WICASA, वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट एसोसिएशन। तो इसका जो पुणे ब्रांच है उसका मैं तो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे। काफी टाइम हो गया, काफी अच्छे दिन थे वो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वाज ऑन द कमिटीज ऑफ वेरियस अदर स्टूडेंट एसोसिएशंस ऑल्सो। तो मैं ये सब एक्सपीरियंसेस बताऊंगा आपको जरूर। ये BCR में भी काम आएंगे आपको काफी हद तक। बिजनेस में क्या होता है, CA के लाइफ में क्या होता है, ये सब चीजों के अपन बात करेंगे। इसलिए तो आप देख रहे होंगे जब भी आपको कोई क्वेरी होती है कि सर ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब अंदर की चीजें पता है काफी हद तक, बिकॉज मैं उस चीज में रह चुका हूँ। और ऑलमोस्ट उस टाइम पे तो यार मेरी वो ड्यूटी थी कि जब भी कोई स्टूडेंट कोई क्वेरी के साथ आता है, उस क्वेरी को सॉल्व करना, बिकॉज वी वर ऑन दी बॉडी। हमें लोगों ने इलेक्ट किया है तो हमें तो काम करना पड़ेगा ना, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। समझ रहे हो बात को? सो ये चीजें भी की हुई है वहां पे। अरे तुमने देखा ही क्या है अभी तक? तुम इस चीज को हैवी ड्राइवर बोल रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। बताऊंगा कभी तुम्हें मेरी कहानी, तुमको समझेगा कि क्या क्या चीज करनी पड़ती है, राइट, क्या क्या चीज करनी पड़ती है। उसके बाद भी तुमको लाइफ में स्ट्रगल्स ही दिखेंगे आगे। यू हैव टू एंजॉय इट ईच एंड एवरी मोमेंट, टेक द मैक्सिमम एंड मूव अहेड। एनी विच वेज, ज्यादा ही अपन आगे निकल लिए, थोड़ा सा पीछे आते हैं सब्जेक्ट पे वापस, राइट। सब्जेक्ट पे आते हैं। ध्यान देना, समझना बात को, ध्यान देना, समझना बात को। पढ़ाई की बात तो ठीक है, चलो पर्पस है, एम है, गोल है, एग्रीड, एग्रीड बेटा। पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे, सब करोगे। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ही नहीं लिया, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ही नहीं लिया, क्या तुम पास हो सकते हो? क्या उस पढ़ने का कुछ मतलब है? क्या ये क्लास अटेंड करने का कुछ मतलब है? क्या ये क्लास अटेंड करने का कुछ मतलब है? क्या वो पढ़ने का कुछ मतलब है? क्या ये सभी चीजों को करने का कुछ मतलब है अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम ही नहीं लेता? मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं कि कोविड के बीच में एग्जाम नहीं हुए वगैरह, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। एग्जाम ही नहीं होता, आप प्रूव किसको करते? और अगर आप प्रूव ही नहीं कर पाते तो सामने वाले को पता कैसे चलता और वो आपको सर्टिफिकेट कैसे देता? समझ रहे हो बात को? सर्टिफिकेट कैसे देता? बताओ, क्या एग्जाम्स होना भी जरूरी है? आर दीज एग्जाम्स अ मीडियम, अ प्लेटफॉर्म और चैनल for all of the students to give their examinations, to appear in the examinations and let the institute know that yes, आप इस चीज के लायक हो, आप प्रूव कर चुके हो और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपको डिग्री मिल चुकी है। नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट आपको नॉलेज है ये लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास डिग्री होगी तो। डिग्री कहां से मिलेगी? जब तक एग्जाम नहीं होगा तो वो डिग्री कैसे देंगे आपको? तो डिग्री के लिए एग्जाम होना जरूरी है। एग्जाम में बैठना है तो नॉलेज पाना है, नॉलेज के लिए सिलेबस होना जरूरी है, उस इन सभी चीजों को करने के लिए पर्पस होना जरूरी है। सर यार बहुत बहुत कंफ्यूज कर लिए तुमने। कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं सर अपन, कम्युनिकेशन में इन सभी चीजों का क्या रिलीवेंस है सर? बहुत ज्यादा रिलीवेंस है। तुम सुनो तो बहुत ज्यादा रिलीवेंस है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा हमारा पर्पस क्या है, दूसरा हमने क्या देखा, हमें सिलेबस चाहिए, कंटेंट चाहिए, तीसरा हमने देखा कि मीडियम चाहिए, एग्जाम होगा तो ही तो कुछ होगा। अब चलो ठीक है, एग्जाम रख दिया, मई में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम बता दिया, एग्जाम है ये बता दिया, ठीक है, याद है ये प्रोग्राम, याद है ये सीरियल, राइट।
सर आपने सीए कहाँ से कंप्लीट किया है? मैंने सीए बेटा आईसीएआई से कंप्लीट किया है। सभी स्टूडेंट्स जो भी है, सभी स्टूडेंट्स आईसीएआई से ही सीए कंप्लीट करते हैं। अपना तो ये कॉलेज नहीं होता ना भाई कि सर आपने इस कॉलेज से सीए किया क्या, आपने उस कॉलेज से सीए किया क्या। आपको पूछते होंगे आज भी आपके रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स, अच्छा सीए कर रहे हो तुम, कहाँ से कर रहे हो बेटा सीए? तो सीए का एक ही इंस्टीट्यूट होता है आईसीएआई, सभी लोग यहां से ही सीए करते हैं। आप कोई कॉलेज से सीए नहीं कर सकते, राइट? चलो बहुत अच्छी तरह से याद है मिस्टर बीन, ध्यान देना। मुझे बताओ, आपको आपको एग्जाम है बता दिया, एडमिट कार्ड दे दिया, आप एग्जाम में गए ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम रखा, एडमिट कार्ड रिलीज किया, आपने एडमिट कार्ड ले लिया, प्रिंट किया, सब किया, पढ़ाई की, एग्जाम में गए ही नहीं। यहां गए बस वहां पे हाँ 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 लिखे हो, कुछ लिखे रहे ही नहीं हो तुम लोग। तुम तो बस क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 2 लाइन लिखे छोड़ के आ गए। तो अगर तुम अटेम्प्ट करोगे ही नहीं, अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे चीज को, तो क्या होगा? क्या तुम पास हो जाओगे? क्या सिर्फ वहां ऐसे जाके बैठने से, पेन हाथ में लेके ऐसे बैठने से क्या पूरी चीज पेपर पे आ जाएगी? नहीं, तुम्हें एक्चुअल में ट्रांसमिट करना पड़ेगा तुम्हारा नॉलेज, तुम्हें एक्चुअल में कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो भी नॉलेज तुम्हारे पास है इंस्टीट्यूट को, उनके एग्जामिनर्स को, तभी जाके कुछ बात बनेगी ना। उनको पता कैसे चलेगा? नहीं तो उन्होंने तो मीडियम बना दिया, एग्जाम है भाई आओ एग्जाम लिखो, अगर तुम पास हो गए तो सर्टिफिकेट ले लो, बट तुम गए एग्जाम में बट तुमने लिखा ही नहीं। तो जब तक हम पेपर अपीयर नहीं करेंगे, जब तक हम पेपर अपीयर नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि आपको आता है? हाउ विल यू बी एबल टू प्रूव? यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव ऑब्वियसली, राइट? अच्छा मुझे बताओ, आप सभी लोगों ने अभी तक 10th 12th जो भी एग्जाम्स दिए हुए हैं, राइट? यहाँ आपके स्कूल में भी जो आप 1st से लेके 8th 9th तक एग्जाम देते हो, टेल मी वन थिंग गाइज, ऐसा हुआ है क्या कभी कि जब आप एग्जाम लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, आजू बाजू से कुछ आवाजें आ रही है, राइट? अजीबो गरीब आवाज नहीं बोल रहा हूं मैं, आवाज आ रही है नॉर्मली, राइट? देयर कैन बी अ क्रेन, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई चीज रिपेयर हो रही है वहां पे, हो सकता है कॉलेज के कैंपस में, स्कूल के कैंपस में, या उससे आजू बाजू में कहीं तो भी ट्रैफिक का आवाज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया बाहर उसका आवाज हो सकता है। होता है या नहीं? सुना है या नहीं एग्जाम के टाइम पे, राइट? तब तो एग्जाम छोड़ के इन्हीं चीजों में ध्यान रहता है, अपना ध्यान जाता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, ये चीजें होती है ना, हाँ या ना? यस मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहा है, लाइव रिकॉर्डेड जहां पे भी जो भी, आई होप, आई थिंक सो, हर स्टूडेंट के साथ ऐसी घटनाएं घटी है, हर स्टूडेंट के साथ, राइट? ऐसी घटनाएं हर स्टूडेंट के साथ घटी है। ध्यान देना, समझना बात को, ध्यान देना, समझना बात को। ये जो नॉइज है, ये नॉइज हमें डिस्टर्ब करता है, ये नॉइज एक बैरियर बन जाता है, ये नॉइज एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, ये नॉइज हमें रोकता है हमारी चीज सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, हाँ या ना? समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यही नॉइज है, ये जो नॉइज है ये हमें रोकता है, ये नॉइज एक बैरियर बनता है, ऑब्स्टेकल बनता है। क्यों और कब? जब हम एग्जाम लिखते हैं, हम हमारी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर को, हम हमारी चीज इंस्टीट्यूट को बता रहे हैं, उस टाइम पे ये हमें डिस्टर्ब करता है। यस, बात सिर्फ यहां तक की नहीं है, बात यहां तक की भी है, बात इसकी भी है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ये चीज तुम समझ गए होंगे। हम वहां बैठे होते हैं, चारों तरफ दीवार है, एग्जामिनर घूम रहा है, वो इन्विजिलेटर जो होता है घूम रहा है, बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब तुम किसके पेपर में तो देख नहीं सकते, वो तुमको पकड़ के बाहर फेंक देगा, बट तुम दीवार पे देख रहे हो, वो एग्जामिनर तुमको देख रहा है, इसको क्या दिख रहा है दीवार पे? शायद इसने कुछ इनविजिबल पेन से लिखा होगा, तुम बेंच पे सिर्फ देख रहे हो, बस ऐसे ही देख रहे हो, हाथ में तुम्हारे पेन है, तुम कुछ लिख नहीं रहे हो। क्या ऐसी चीजें हुई है कभी? हाँ। क्या ऐसी चीजें हुई है कभी? हाँ हुई है, मेरे साथ तो बहुत बार हुई है, राइट? अरे क्या क्या ख्याल आते, मतलब हम एग्जाम में गए हैं, 2 बजे एग्जाम में गया हूं मैं एक बार, मुझे अच्छे से याद है, इंटरमीडिएट के टाइम पे लास्ट पेपर था मेरा, लास्ट पेपर था इंटरमीडिएट का, सेम चीज फाइनल पे भी हुई थी, इंटरमीडिएट और फाइनल पे लास्ट पेपर था। मतलब देखो यूजुअली क्या होता है, 3 घंटे का पेपर है, सपोज 2 o'clock to 5 o'clock, 4:45 बजे 4:30 बजे के बाद कुछ विचार आना माइंड में कि आज हम क्या करेंगे, एग्जाम खत्म हो गया है, अलग बात है। और मैं एग्जाम में गया, 1:45 बजे पहुंच गया था वहां पे, 2 बजे पेपर मिल रहा था, वो पेपर को तो मैंने पढ़ा भी नहीं, आज ना अपन ना आज ये खाएंगे अपन डिनर में, और बहुत दिनों में आइसक्रीम नहीं खाई थी कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो एग्जाम ना दे पाऊं, तो हम उस टाइम पे वो सब चीजें सोचते हैं, आज कहाँ घूमने जाऊंगा, आज किसको मिलूंगा, राइट? ये सब चीजें माइंड में आती है,
राइट, सब चीजें माइंड में आती है, बीट योर फ्रेंड्स, बीट योर स्पेशल फ्रेंड्स, बीट एनीवन, बीट योर फैमिली मेंबर्स, बीट द फूड दैट यू लव, बीट द बुक्स दैट यू रीड, बीट द वेब सीरीज दैट यू लव टू वॉच, व्हाटसएवर यू हैव टू डू। मतलब हर एक का अलग अलग लाइकिंग हो सकता है, बट ये सभी लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं। मुझे बताओ, क्या ये डिस्टर्बेंसेस है? हाँ। क्या ये नॉइज है? हाँ। वो एक्सटर्नल था, ये इंटरनल है तो नॉइज दे दोनों भी। अगर क्रेन काम कर रही है बाहर, ये एक्सटर्नल है, ये हमारे माइंड में नहीं है, ये हमारे माइंड के बाहर है, बट हो तो रहा है ना एट द सेम टाइम। यहां पे बताओ, ये इंटरनल चीज है, ये हमारे माइंड के अंदर है। एग्जामिनर देख रहा है, हम हंसे जा रहे हैं, एग्जामिनर देख रहा है, हम रोए जा रहे हैं। क्या चालू है जिंदगी में, कुछ समझ नहीं रहा। हुआ है या नहीं किसके साथ? 100% हुआ होगा मेनी अ टाइम्स। अरे इवन लेट मी टेल यू, आपके साथ ये चीज आप देखो, आप जब लेक्चर भी अटेंड करते हो ना, एक आध बार, समझो आपका कुछ प्लान होता है, अभी समझो कुछ स्टूडेंट्स का प्लान होगा कि आज ना 7:30 बजे मैं मेरे फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा या घूमने जाऊंगी। क्लास में सर बता रहे हैं कुछ, समझा रहे हैं कुछ, तुम अपने आप में ही खोए हुए हो, और फिर तुम क्वेरी पूछोगे, सर ये चीज तुमने नहीं बताई। होता है या नहीं होता है? मैं ऐसा कुछ को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये नॉर्मल चीज है, ये नेचुरल चीज है, ये हर इंसान के साथ होती है, हर इंसान के साथ होती है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंडेड बोल सकते हैं, पॉसिबल, राइट, ये नॉट टू बी इन योर प्रेजेंट, बट ये नॉइज आते हैं। बट सिंपल सी चीज बताओ, क्या ये इंटरनल नॉइज, क्या ये इंटरनल नॉइज इज एज गुड एज योर एक्सटर्नल नॉइज दैट वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, क्रेन्स वगैरह? ये उतना ही डिस्टर्बिंग है? क्या ये उतना ही बैरियर बनेगा? हाँ। क्या हमें ये हमारा कम्युनिकेशन करने में रोकेगा? हाँ। क्या हम जो कम्युनिकेट करेंगे, जो डेटा इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, क्या उसमें ये डिस्ट्रैक्शन लाएगा? यस। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सर ऐसे फ्री रहते हैं तब ऐसा कुछ नहीं आता, बट एग्जाम में ये चीज ख्याल आती है जरूर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, राइट। तो सिंपल सी चीज है सर, आज मैथ्स के लेक्चर में ही हुआ था। हाँ चलो, सो ये चीजें होती है, क्वाइट कॉमन, बट बिलीव मी गाइज, ये चीजों को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं इजीली। तभी जाके हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी जाके हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो एग्जाम है, एग्जाम में लिखना है, बट लिखते समय भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस समय भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, एंड दे आर क्वाइट नेचुरल। और ये ठीक है, जेन्युइन चीज है, ये होने ही वाली है, तो इससे कैसे बचना है, क्या चीजें करनी है, ये भी हमें समझना होगा। शिवांगी बोल रही है सर ऐसा क्यों होता है? अब इसके ऊपर एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस चीज में, बट स्टिल ऐसा काफी रीजंस की वजह से हो सकता है। मे भी हम काफी ज्यादा खुश है, हम काफी ज्यादा मूड में आ जाते हैं उस टाइम पे, एंड आवर मूड्स डिफर, पर्सन टू पर्सन मूड्स डिफर करते हैं, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। एट द सेम टाइम हमें जो चीज सामने है अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, या वो चीज ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है, तो हम आगे की चीजें सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी, सीए फाउंडेशन का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और हम सोचते हैं इंटर में क्लास कहां लगाऊंगा, अच्छा इंटर, अच्छा ठीक है आर्टिकलशिप कहां से करूंगा, और फाइनल तो ना मैं तो फाइनल में तोड़ दूंगा, तूफान आग लगा दूंगा फाइनल में। अरे पन तुम अभी कहां हो, तुम अभी क्या कर रहे हो? ये होता है या नहीं होता है? 10th में जब हम लोग थे, हम क्या सोचते थे, मैं ना जहाज उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा, मैं फ्लाइट उड़ाऊंगा, लोगों को लेके जाऊंगा फ्लाइट में, खुद का हेलीकॉप्टर लूंगा, चॉपर, मस्त चॉपर में घूमूंगा जाके। सोचा है क्या नहीं? ये चीजें सोची है, हाँ ठीक है। तो ये चीजें क्वाइट नेचुरल है, और ये चीजें काफी कॉमन है, और ये चीजें होती है, राइट, नथिंग टू डिनाई इनटू इट, राइट। नेक्स्ट मुझे बताओ, चलो ये सभी बैरियर्स, इंटरनल एक्सटर्नल सभी बैरियर्स आपने फोकस के साथ अपने काम पे ध्यान देके इनको साइड रखते हुए आपने एग्जाम दे दिया, चलो दे दिया एग्जाम, ठीक है, चलो एग्जाम दे दिया आपने। अब मुझे बताओ, एग्जाम तो आपने दे दिया, आपने पेपर अपने वहां पे जो भी बंदा था उसको आपने भेज दिया, राइट। वो जो बंदा है उसने सभी कलेक्ट कर लिए पेपर्स, और उसने भेज दिए एग्जामिनर्स को चेक करने के लिए। तो ये जो गाड़ी जा रही थी, देखो पेपर्स निकल रही है, तुम्हारी एग्जामिनर रुकी है, हाँ, इस एग्जामिनर के पास पेपर्स जा रहे हैं। मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल एक हाथ पेपर गायब हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, जानबूझ के नहीं, जेन्युइनली पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके चलते चलते डैमेज पहुंच गया गाड़ी को, और वहां पे कुछ चीजें मिसप्लेस हो गई? पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? बताओ, हाँ या ना? होता है, यस करेक्ट है, ये चीज होती है। क्या बोलते हो बाकी लोग, क्या बोलती पब्लिक, होता है या नहीं होता है? यस।
आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या चीजें बता रहा हूं। तो एग्जाम आ गया, पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, जाके लिखा वहां पे, सब नॉइज इंटरनल एक्सटर्नल सबको साइड रखा, सिर्फ फोकस के साथ लिखा, बट पेपर नहीं पहुंचा एग्जामिनर के पास, क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या आपके और इंस्टीट्यूट के बीच में, आपके और एग्जामिनर के बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला था, क्या वो कंप्लीट हुआ? नहीं। अगर कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो सामने वाले को काहे का समझेगा कि तुमको क्या है आता है? मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? अब मुझे बताओ, चलो ये तो मतलब आउट ऑफ लक या कुछ रेयर केसेस में ये चीज हो सकती है, यूजुअली ऐसी चीजें नहीं होती है, काफी अच्छी तरीके से ये लोग अपना एक सिस्टम बनाते हैं जहां पे ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। बिकॉज अपन कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोल सकते भाई तू फिर से एग्जाम दे, तेरा पेपर मिसप्लेस हो गया, नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, राइट? उसने कैसे तो भी क्या क्या चीजें करके एक बार तो भी एग्जाम दिया है और शायद वो पास हो जाता होगा उसमें, उसको वापस पेपर देने लगाएंगे? नहीं, ठीक है। हाँ, इंक्वायरी वगैरह तुम करोगे, वो तो रही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ तुमको मार्क्स मिलेंगे क्या जब तक पेपर नहीं मिलता? सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। चलो इंस्टीट्यूट ने मान लिया, कुरियर वाले ने मान लिया मेरी गलती थी, मान लिया, क्या होगा? मार्क्स कौन देगा? मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे? तो मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है। जब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। नाउ पे अटेंशन गाइस, व्हेन आई से नॉइज के बाद मैसेज रिसीव होना जरूरी है। क्या मैसेज रिसीव होने तक ही बात है? नहीं। जब आप पेपर लिख के बेचते हो एग्जामिनर को, वो जब पेपर चेक करता है या चेक करती है, उसने पेपर को सही तरह से डिकोड करना चाहिए, उसने पेपर को सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, ये भी जरूरी है। When I say the word decode and when I say the word interpret, both are different words. सर ऐसे कैसे? मुझे बताओ, अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेते हैं, क्या अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट ये एक लैंग्वेज है, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है? डेबिट और क्रेडिट क्या ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है? यस। हम ऐसा बोलते कि हमने इसको ऐड किया, हमने इसको लेस किया, हम ऐसा बोलते क्या? नहीं, हम बोलते हमने इसको डेबिट किया, हमने इसको क्रेडिट किया। तो दैट इज अ लैंग्वेज, राइट? दैट इज अ लैंग्वेज। लेन देन की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा ना अकाउंट्स में, लेन देन की लैंग्वेज, राइट? सो ये जो लैंग्वेज है ये आपस में अपने आप में एक कोड है। हम नॉर्मल चीजों से चीजों को डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं और यही डेबिट क्रेडिट हमने क्या किया? एनकोड किया, हमने नॉर्मल भाषा से कोड कर लिया, यानी कि डेबिट क्रेडिट में डाल दिया, यानी कि हमने एनकोडिंग कर ली। क्या एग्जामिनर को जो पेपर चेक करेगा, जो आपका पेपर चेकर है, क्या इसने फिर से इसको डिकोड करना है? यस। क्या इसने फिर से डिकोड करना है? जी हाँ, इसने डेबिट क्रेडिट से आम भाषा में कन्वर्ट करके समझना है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। At the same time, this teacher or not teacher, this examiner or this paper checker has to also make sure that that person he or she understands कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है, क्या स्टूडेंट ने उसी दिशा में जाके चैप्टर का यू कैन से नोट्स लिखे हैं, आंसर लिखा है करेक्टली या इनकरेक्टली, जो भी है। तो वो सिचुएशन को समझना, कोडिंग तो समझ लिया, चलो डिकोडिंग कर लिया, इंटरप्रेट करना मतलब सिचुएशन को समझना, किस हिसाब से स्टूडेंट ने आंसर लिखा होगा, क्या सोच के आंसर लिखा होगा, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। देखो काफी बार ऐसा होता है, आप ये चीज देखोगे आगे जब आप लॉ बीसीआर के आंसर्स लिखोगे ना, अपने सब्जेक्ट में तो खास करके ऐसा बहुत बार होता है कि अगर 10 स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन दे दूं ना, 10 के 10 स्टूडेंट के आंसर्स राइट होंगे, बट एक का भी आंसर दूसरे के साथ मैच नहीं होगा, क्वाइट पॉसिबल। अब मैंने बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग पे एक आर्टिकल लिखो 5 मार्क के लिए, ठीक है? सपोज श्रेयस ने अलग तरीके से लिखा, रुतिका ने अलग तरीके से लिखा, शिवांगी ने अलग तरीके से लिखा, समीर ने अलग तरीके से लिखा, सोनिया ने अलग तरीके से लिखा, विश्वजीत ने अलग ही कुछ लिख दिया। सभी लोगों ने चीजें मतलब अच्छी कही है, कुछ भी गलत सलत नहीं है, सब प्रॉपर है, बट जो ए ने बोला वो शायद बी ने नहीं बोला, बी ने और कुछ बोला, तो इसका मतलब हम मार्क्स काट देंगे क्या? नहीं, हम तो मार्क्स सबको बराबर से दे सकते हैं ना। जिसने जितना अच्छा लिखा है, जो जो चीजें कवर की उसके सबसे मार्क्स मिलेंगे। तो ये समझना जरूरी है, ये चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। समझ लो बात को, हाँ या ना, राइट? अरे यस और नो गाइस। तो आपने ऐसे आंसर्स लिखने हैं कि ऐसा आपकी एग्जामिनर जो होंगी या एग्जामिनर जो होगा वो खुश होना चाहिए कि अरे हाँ 8 में से 8 मार्क दे देते भाई इसको। इमेज पे मत ध्यान दो, भावनाओं को समझो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नालायकों, तुमको तो वही चाहिए सर, बस। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? पूरा कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस और नो बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? कोई भी डाउट है जो मैंने चीज समझाई है अभी तक आपको? हमने क्या क्या देखा? लेट अस कम बैक
हमने क्या क्या देखा। अगर मैं पीछे आता हूं, हमने पहली चीज देखी कि यार ऐसा कॉन्वोकेशन होगा, राइट, हम सीए बनेंगे। तो इस चीज, ये ड्रीम्स पूरी करने के लिए हम ये पर्पस सेट कर रहे हैं कि हमें सीए करना है, राइट। फिर उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो भी सिलेबस है, जो भी नोट्स है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने नोट्स बनाया हुआ है, सिलेबस बनाया हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। एट द सेम टाइम पढ़ तो लिया, एग्जाम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम प्रूव करेंगे। एग्जाम तो होना जरूरी है, बट एग्जाम हो गया और हम लिखे ही नहीं जाके तो, या हम गए ही नहीं लिखने तो ये भी दिक्कत है। तो जाना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर आर वेरियस काइंड ऑफ नॉइजेस, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल भी हो सकते हैं, जो हमें रोकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से, जो हमें रोकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से। बस चलो ये भी कर लिया, कुरियर वाले ने आपका पेपर घुमा दिया तो पेपर तो नहीं पहुंचा, पेपर ही नहीं पहुंचा तो कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हुआ, मार्क्स कैसे मिलेंगे। डिकोड करना जरूरी है पेपर मिलने बाद, एंड एट द सेम टाइम आपके टीचर ने इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। आपके टीचर ने इंटरप्रेट करना, या टीचर बोल रहा हूं, एग्जामिनर ने इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। जिन लोगों के पास नोट्स है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी, आ जाओ नोट्स पे। जिनके पास नहीं है, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब यहाँ पे बताऊंगा, राइट। हम जो भी देख रहे थे, हम देख रहे थे स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। हम देख रहे थे स्टेप्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन लो, एनी कम्युनिकेशन। हमने डे 1 पे, लेक्चर 1 पे दुनिया भर की चीजें देखी थी कम्युनिकेशन में, उनमें से कोई भी चीज उठा लो, हर चीज के अंदर में ये दिए हुए 8 के 8 स्टेप्स मौजूद है। ये दिए हुए 8 के 8 स्टेप्स हर टाइप के कम्युनिकेशन में, हर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन लो, हर जगह ये प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग स्टेप्स इनहेरेंट टू द कम्युनिकेशन। इनहेरेंट मतलब क्या, इनबिल्ट है, उसके अंदर है, किसके, कम्युनिकेशन के अंदर है। कौन सा भी कम्युनिकेशन उठाओ, हर टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर में ये स्टेप्स इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, अटैच्ड है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, राइट। चलो ध्यान देना, हमने क्या लिखा था, पर्पस हमने देखा कि हमें सीए बनना है। कंटेंट्स क्या है, हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है, राइट। मीडियम यूज क्या है, हमें एग्जाम में दिए जाते हैं। ट्रांसमिटिंग क्या है, मुझे जाके अपीयर करना पड़ेगा, मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा जाके। नॉइज एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। पेपर रिसीव होना चाहिए, यानी कि क्या, रिसिट ऑफ आंसर बुक बाय चेकर। उसके पास पहुंचना तो चाहिए, वो तो जरूरी है। डिकोड करना, हमने देखा एग्जाम्पल का अकाउंट्स, अकाउंट्स में हमने देखा डेबिट एंड क्रेडिट। एट द सेम टाइम इंटरप्रिटिंग एंड फिगरिंग आउट द सेंडर what the sender is trying to say, what is the real message, what is he thinking while writing the answer। क्या वो बस हवे में कुछ तो सोच के रट्टा मार के लिख रहा है, या वो सच में सोच समझ के सही चीज लिखने की कोशिश कर रहा है, वो आता है इंटरप्रेटिंग। जब मैं इंटरप्रेटिंग की बात करता हूं, बीट एनीथिंग, अकाउंट्स में कोई एडजस्टमेंट हो, बीसीआर में कोई लेटर लिखना हो, या कोई भी चीज लिखनी हो, वो इंटरप्रेट करना जरूरी है एज पर दी कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, आप इस चीज को लिख लो पहले। जिनके पास नोट्स है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे माय नोट्स का कॉलम यूज कर सकते हो, या यहीं पे भी लिख सकते हो। जिनके पास नोट्स नहीं है, आप अपने नोटबुक में टाइटल दोगे स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। आप टाइटल दोगे स्टेप्स इनहेरेंट टू ऑल कम्युनिकेशन, या स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। इनहेरेंट मतलब इनसाइड, इनबिल्ट, इनसाइड, ये चीज आप बोल सकते हो। तो आप टाइटल दोगे, और आप जितना मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ ना, हर पॉइंट के लिए एक वर्ड, उतना आप अपने बुक में लिख दोगे। साइड में चाहिए तो ये स्टोरी के एग्जांपल्स लिख लेना, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। गो फॉर इट, फास्ट, 2 मिनट दे रहा हूं, होने बाद डन बताना। अथर्व क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। चलो पार्टी टाइम, कहां दे रहे हो पार्टी, बताओ, आता हूं मैं। एक गलत बात है सोनिया, मैं जब बता रहा हूं तब आप लिख रहे थे, इसका मतलब इतना जल्दी हो गया तो आप तब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने बताया है, क्लास में जब बता रहा हूं, मैं कोई चीज समझा रहा हूं, क्लास में ध्यान होना चाहिए, मेरे ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ध्यान होना चाहिए। आप उस टाइम पे लिख रहे थे। फिर जब लिखने का टाइम दूंगा तुम व्हाट्सएप चेक करोगे। ये ना इन्हीं चीजों की वजह से पास नहीं होते बच्चे।
सर आ जाओ नगर में, बड़ी पार्टी करेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अरे नगर में बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, मुझे एक्चुअली आना है वहाँ काफ़ी टाइम से। मैं आया भी हूँ लाइक लास्ट 15 डेज बिफोर, बट मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाया उस समय। ज़रूर ज़रूर। सर आप कभी हैदराबाद आए हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली आने वाला था, मेरी एक बैच शेड्यूल होने वाली थी वहाँ पे, बट उतने में कोविड आ गया तो मैं नहीं आ पाया वहाँ पे। ऋतिका इज सेइंग सर बुक्स आर अमेजिंग, क्या बात है बेटा। वैष्णवी सर नोट्स कुरियर ऑफिस में ही आएंगे ना? नहीं पता है बेटा इस बारे में, आप टीम से बात कर सकते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जो भी एड्रेस आपने दिया होगा वहीं पे आएंगे। निखर मैं टेलीग्राम चेक करता हूँ लेक्चर होते ही, ठीक है। चलो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को अभी तक का जो भी हमने कंसेप्ट देखा है समझ गया होगा। कंसेप्ट नंबर 2 ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आई एम इंटेंशनली गोइंग स्लो एंड इन डिटेल सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? अरे मोहम्मद भाई जरूर जरूर। अब ना सब लोग पूछना चालू कर देंगे, लाइव बैच वाले जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हो। सर आप यहाँ आए हो, आप खंडवा आए हो, आप भोपाल आए हो, आप दिल्ली आए हो? हाँ, हाँ सभी जगह आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक किट बनाता हूँ पूरा, ठीक है। एक बैग में किट बनाता हूँ पूरा, सब चीज़ें जो भी हमको लगता है ना स्टूडियो के हिसाब से, सब चीज़ें बनाता हूँ। और एक ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, एक बड़ी गाड़ी बुक करता हूँ, ट्रक वगैरह, जिसमें ट्रक के अंदर मैं बैठ के पढ़ाऊंगा। अच्छी सी जगह होंगी ना वहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत आ सकती है, आज एक स्टूडेंट के सिटी में, कल दूसरे स्टूडेंट के सिटी में, दूसरे टाउन में, दूसरे विलेज में, अलग अलग जगह पे मस्त घूमना, पूरी बैच कंप्लीट करना। अब यार इससे अच्छा और क्या चीज़ हो सकता है। आप घूमो फिरो मस्त ऐसा वर्ल्ड टूर करो एंड क्लासेस लो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हाँ यहाँ तो बैठना पड़ रहा है एक ही जगह पे, ट्रैवल अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है। कर सकते ना ऐसे, हाँ या ना? सर बिहार, बिहार आया है सर की नहीं? नहीं ना सर, मैं नहीं भाई, मैं बिहार नहीं आया हूँ। बिहार के बारे में बहुत सुना है, बिहार यूपी में दोनों जगह पे भी नहीं गया हूँ कभी। कहाँ टाइम मिलता है यार, तुम लोग कहाँ छोड़ते हो। सर क्लास लो, सर क्लास लो, सर आज एक्स्ट्रा क्लास लो, सर आज एक्स्ट्रा क्लास लो। कहाँ जाऊँ मैं? सर पुणे, अरे पुणे का ही तो हूँ मैं, पुणे तो घुमा ही हूँ ना पूरा। बचपन से अभी तक इतने साल पुणे में ही तो रहा हूँ। आगरा, चलो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, घूमेंगे। मुझे लगता है ऐसा ना एक टूर ही करना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना अभी आइडिया, इस आइडिया को ऐसे रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट कर देना चाहिए मस्त। क्या मजा आएगा सोचो। एक वो नहीं क्या होती है ऐसे सेलिब्रिटीज की वैन होती है अपनी अपनी वैनिटी वैन्स, वैसे अपनी टूर वैन बना देने की मस्त, उसमें सब कुछ होना चाहिए। ऐसे साइड में एक ऐसा किचन जैसी जगह, छोटा सा एक पेंट्री ऐसा बोलते हैं ना अपन, छोटा सा एक पेंट्री बना देने का, वहाँ पे मस्त खाना पीना सब हो। उसके बाजू में से लेक्चर लेने की जगह पूरी, उसके बाजू में एक बेड डाल देने का, मस्त आराम, जब चाहिए सो जाओ, उठो लेक्चर लो, खाना वगैरह खा लो, वापस लेक्चर लो, सो जाओ, मस्त। क्या जिंदगी है। बड़ौदा आया हूँ मैं बेटा। यस, सूरत, बड़ौदा, उसके बाद अपना अहमदाबाद, यहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह रह चुके हैं एंड रिलेटिव्स भी रह चुके हैं। मैं कुछ वहाँ पे गया था बीच में। फेवरेट फूड कहाँ का? यस विशाल बोलो। चलो यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट पूरा? यस और नो? सर वैन से पहले खंडवा आ जाओ। ओके, चलो मैं आ तो जाता हूँ, उसके बाद क्या? सर थोड़ा थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाता हूँ, रुको। अच्छा एक काम करता हूँ ना, स्क्रीन जूम करता हूँ, देख लो। सर हम भी आपके साथ आएंगे। अरे तुम सी तो वैन रहेंगी उसमें, कहाँ, हाँ केसी वैन, बस यही यही सुनना बाकी था। ग्रेट, चलो नाम तो फाइनल हो गया, बस अभी कोई एक आध वैन गिफ्ट करवा दो तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। डन, कंसेप्ट क्लियर बेटा, हाँ या ना? शुड आई गो अहेड? चलो ध्यान देना,
ये एक डायग्राम है, इसके ऊपर आऊंगा मैं, अभी नहीं, इसके ऊपर बाद में आऊंगा, डो नॉट वरी। अब सामने ध्यान दो, डायग्राम के ऊपर आऊंगा मैं लेटर ऑन। बिफोर एंडिंग टुडेज सेशन, लेट मी टच अपॉन वन मोर टॉपिक, लेट मी टच अपॉन वन मोर टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है सर। उसके बाद मौज ही मौज है, पार्टी करेंगे उसके बाद। ये मीत ऐसी चीजें नहीं करते, ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। तुम क्लास पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, इन चीजों में ध्यान दो। कहाँ जिंदगी में तुम पार्टी छाटी करते बैठे हो। हाँ चलो ध्यान देना सामने। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन है। हमने वर्बल इनवर्बल कम्युनिकेशन देखा था पहले दिन पे शॉर्ट में, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा था पहले दिन में शॉर्ट में, राइट। उन्हीं चीजों को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, वी कैन से टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक कैटेगरी है जो चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी कैटेगरी है पर्पस एंड स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब मैं बोलता हूं कि एक कैटेगरी है जो चैनल्स के बारे में बात करती है, यानी कि जो मीडियम्स आप यूज करते हो उन मीडियम्स के हिसाब से आपको डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि कम्युनिकेशन को डिवाइड कर दिया गया है कि इस टाइप का कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। सो ऑल दीज थ्री कम्युनिकेशंस, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, तीनों भी चैनल्स के अंदर है। तो चैनल मतलब क्या? चैनल मतलब सिंपली स्पीकिंग मीडियम्स। जो भी मीडियम हम यूज करते हैं, ये मैं यूज कर रहा हूं, ये एक मीडियम है। क्या मीडियम है? मैं बोल रहा हूं, मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, यहां पे कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जब मैं वीडियो दिखा रहा हूं तो मैं विजुअल इफेक्ट्स यूज कर रहा हूं, तो वो विजुअल है। वर्बल मतलब जब वर्ड्स यूज करूंगा। नॉन वर्बल जो आप मेरा आवाज सुन रहे हो, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, राइट, कोई सिंबल है, मैं अपीयरेंस मेरा कैसे दे रहा हूं यहां पे, ये सभी चीजों से भी कम्युनिकेशन होता है। सो ऑल दीज आर बेस्ड अपॉन चैनल्स। ये तीनों, एक दो तीन, तीनों भी कैटेगरीज, ये तीनों भी कैटेगरीज क्या है? चैनल्स के ऊपर बेस्ड है। ये तीनों भी टाइप्स जो है कौन से कैटेगरी में आते हैं? चैनल्स के अंदर आते हैं। और पर्पस एंड स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है? आपका कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, रिपोर्टिंग करना है, ऑर्डर देना है, एक लेक्चर लेना है, डिस्कशन लेना है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट गप्पे मारने, गॉसिप्स करना, ये भी पर्पस हो सकता है। और स्टाइल, कौन से टाइप से, कौन से तरह से आप ये चीज कर रहे हो। और इसी के बेसिस पे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये दो टाइप बनाए गए हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है बच्चों? जोर से बोलो, पहली कैटेगरी क्या है बच्चों? बेस्ड ऑन चैनल्स, उसके अंदर 3 पार्ट्स है। दूसरी कैटेगरी क्या है? पर्पस एंड स्टाइल, उसके अंदर में 2 पार्ट्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। आओ एक एक करके चीज को समझते हैं। जब मैं बोलता हूं चैनल्स, लिखना मत, लिखना मत सोनिया, लिखना मत, वहां आके मैं बुक लेके जाऊंगा तुम्हारी, अलग से बुक बनानी पड़ेगी फिर से। लिखना मत, ध्यान दो, सिर्फ सामने टाइम दूंगा लिखने का। चैनल्स की जब मैं बात करता हूं तो ये मतलब हम मीडियम्स की ही बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं। और जब मैं पर्पस की बात करता हूं, पर्पस किसका? पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन करके क्या हासिल करना चाहते हो? क्या ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है? क्या आप ऑर्डर देना चाहते हो? क्या जो भी चीज है, मतलब वही चीज यहां पे आ जाएंगी। तो ये ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पर्पस, उसकी बात की जा रही है। जब मैं बोलता हूं वर्बल, मतलब यूजिंग वर्ड्स। जब मैं बोलता हूं नॉन वर्बल, मतलब विदाउट वर्ड्स। और जब मैं बोलता हूं विजुअल, यानी कि आपके ग्राफिक्स एक्सेट्रा, यानी कि बेसिकली इलस्ट्रेशन, डिजाइन, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती है विजुअल में। अब जब मैं बोलता हूं वर्ड्स, वर्ड्स कैन बी इन राइटिंग, वर्ड्स कैन बी ओरल। जैसे ओरल यहां पे लेक्चर चल रहा है, जैसे राइटिंग आपको नोट्स मिले हुए हैं, ये सभी चीजें आ जाती है यहां पे, राइट। इनके बारे में तो हमने बात की हुई है। अब इनकी बात करते हैं। जब मैं नॉन वर्बल बोलता हूं तो उसमें 5 टाइप्स है। व्हाट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन? सर क्वेश्चन कैसे आते हैं बीसीआर में, देखेंगे ना अपन, चैप्टर कंप्लीट होने दो, सब क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं जब फिजिकल की बात करता हूं, फिजिकल इज नथिंग बट योर बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे खड़े हो, पोस्टर, जेस्टर एक्सेट्रा, आप किस तरीके से सामने वाले को अपने बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सभी चीजें, आप कैसे रुके हो, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, ये सभी चीजें आती है फिजिकल में, यानी कि बॉडी लैंग्वेज रिलेटिंग टू अ फिजिकल बॉडी। ये सभी चीजें किस में आती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 2, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब क्या? सिंपली स्पीकिंग टोन ऑफ वॉइस। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई भी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी चीज बोलता हूं, कहां मैं ज्यादा वेट देता हूं, कहां मैं कम वेट देता हूं। जहां ज्यादा वेट देना होता है मैं उस टाइम पे फोकस करता हूं एनर्जी के साथ, थोड़ा सा मैं उस चीज को एक्सटेंड करता हूं, उस पर ज्यादा फोकस करता हूं।
या थोड़ा सा हाई टोन यूज करता हूं मेरा मैं, और जब कोई इजी सी चीज होती है मैं नॉर्मल वे में बात करता हूं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सो टोन ऑफ वॉइस ऑल्सो मैटर्स। आप देखो ना यार, रैप सॉन्ग्स पता है आपको? मुझे बताओ, ये जो रैप सॉन्ग्स है इनको अगर एकदम स्लो मोशन में गाया जाए क्या मजा आएगा अपने को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एट द सेम टाइम अगर कोई सा रोमांटिक सा सॉन्ग ले लो, कोई सैड सा सॉन्ग ले लो, और उस सॉन्ग को आप एकदम रैप की तरह बगा रहे हो, म्यूजिक से मैच हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या मजा आएगा अपने को? कुछ भी नहीं आएगा। मुझे बताओ, ये लेक्चर अगर मैं इसकी स्पीड एकदम फास्ट कर दूं, 10 की स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं एकदम फास्ट, तड़ातर फास्ट तूफान पढ़ा रहा हूं मैं, क्या समझने आएगा अपने को? मैं तो बस बोलते जा रहा हूं बोलते जा रहा हूं, 2 दिन में चैप्टर खत्म। क्या मतलब है? नहीं है मतलब। बट एट द सेम टाइम अगर मैं प्रॉपर स्पीड को, वॉल्यूम को, हर चीज को मैनेज करके पढ़ाऊं, अगर गाना गा रहा है कोई तो उस म्यूजिक को सिंक्रोनाइज्ड वे में करके पढ़ाऊं या मतलब गाऊं, तो ये चीजों को हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? नंबर 3, एस्थेटिक्स। सर ई क्या है? एस्थेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली बात करता है ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, यानी कि इट इज रिलेटेड टू आर्ट। ART, आर्ट। आर्टिस्ट लोग जो करते हैं, बीट एनीथिंग, बीट ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्लास पेंटिंग की थी बचपन में, मैंने आज ही याद आया मुझे, ग्लास पेंटिंग किया था कि तुम लोगों ने भी? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये सभी चीजें, डांस होने दो, सिंगिंग होने दो, ड्रामा होने दो, ये सभी चीजें क्या है? आर्ट है। ये आर्ट मतलब एस्थेटिक्स। क्या डांस करते करते भी कुछ कम्युनिकेशन होता है? हाँ। क्या डांस करते करते भी कम्युनिकेशन होता है? यस, वो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट, अपीयरेंस। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं, राइट? तो आपका जो अपीयरेंस होता है, समझो सिंपल सी चीज है, मैं एक प्रोफेसर हूं, एक टीचर हूं, समझो आज जब मैं ये रोल निभा रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, राइट? एक डीजे जैसे कपड़े वगैरह के साथ फुल जंकी फैंकी गॉगल डाल दिया, यहाँ पे मस्त कैप वगैरह, एकदम ऐसे फुल कूल होके आ रहा हूं मैं पढ़ाने, राइट? वैसे आ रहा हूं मैं पढ़ाने, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, बट एज ए ये प्रोफेशन कुछ एक्सेप्ट किया जाएगा? शायद ना। तो योर अपीयरेंस टोटली डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था, जब आप स्कूल में बैठे हुए कहीं खूबचे में साइड में, कोई तो गेट से एंट्री मार रहा है फुल फॉर्मल में, प्रॉपर ड्रेस्ड सूट वगैरह, आप क्या बोलोगे? टीचर है। और वही कोई स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, क्या है? स्टूडेंट है। यस। सो अपीयरेंस के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल स्टूडेंट्स का। लास्टली, सिंबल्स। वी हैड सीन द एग्जांपल ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, इफ यू रिमेंबर। अगर मेरे मोबाइल फोन पे मैं यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का स्टिकर लगाता हूँ, तो ये सिंबल क्या बताता है? ये बताता है कि आई एम फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। एट द सेम टाइम आप ट्रैफिक सिग्नल की भी बात कर सकते हो यहाँ पे। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं। आता है फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं। ध्यान देना, फॉर्मल जब मैं बोलता हूं, फॉर्मल ये रूल्स फॉलो करेगा, ये यूजुअली ऑफिशियल कम्युनिकेशन या उसके टाइप में होता है, फॉर्मल की जब बात करता हूं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली गॉसिप्स होते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रेप वाइन। सर ये क्यों ग्रेप वाइन? बताता हूं। ये वो वाला वाइन नहीं है जिसकी बात अभी मीत कर रहा था, ये दूसरा वाइन है, ठीक है? ध्यान देना, समझे ना, दोनों चीजें समझाता हूं। पहले वाइन की बात करते हैं। मुझे बताओ, ग्रेप्स जो होते हैं, अगर ग्रेप्स का गुच्छा कभी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, वो ऐसे कुछ ग्रेप्स होते हैं। मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी है, बट ठीक ठाक है, अभी समझ गया हूँ आपको मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे लाइन तो अपन सीधी मारते हैं, देखो लाइन तो सीधी है, बट बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कभी कभार। तो वैसे ड्राइंग अपनी अच्छी है। तो इस तरीके से कुछ ग्रेप्स का तो गुच्छा होता है ना, जो अपने को मिलता है एज इट इज, इस तरीके से होता है। उसकी ब्रांच होती है, उसके ऊपर सब ग्रेप्स अटके होते हैं। मुझे बताओ, क्या ये एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड वे में है? क्या नहीं, ये कैसे भी लगे हुए, रैंडम लगे हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड। मुझे बताओ, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हम रैंडम स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन करते हैं। कैसा कम्युनिकेशन करते हैं हम? स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। मतलब जो भी चीज आ गई दिमाग में, बात कर लिया, जो भी चीज आ गई बात कर लिया। मुझे बताओ, आप जब स्कूल में थे तो ऐसे 10-15 लोग समझो, साथ में आपका ग्रुप है, टीचर ने ब्रेक दे दिया और आप गए आपके लंच करने के लिए, आप कहीं जाके, आपके स्कूल में जगह होगी, वहां बैठ रहे हो, कैंटीन में जा रहे हो, वहां बैठ रहे हो, ठीक है? अब बैठने के बाद क्या आप ऐसा एक दिन पहले घर से सोच के आते हो, एक पेपर पेन लेते हो या मोबाइल लेते हो और लिखते हो, उसमें पेपर पेन पे लिखते हो, देख मेरा ना एक फ्रेंड है करण, उससे ना मैं ये नंबर 1 ये बात करूंगा कल टिफिन खाते समय, दूसरी ना ये बात करूंगा, अब मेरा एक ना और एक फ्रेंड है श्रेयस, उससे ना मैं ये बात करूंगा, और ना इसके साथ ना ये भी पूछना है उससे मुझे, अच्छा ये ना मेरी तीसरी फ्रेंड है, इसके साथ ना मैं ये और ये चीजें पूछूंगा। अपन ऐसे प्लान करते क्या?
अपन ऐसी चीजें प्लान करते हैं क्या, या जो भी होता है हम वहां पे स्पॉन्टेनियसली बात करते हैं, राइट? अरे आज ना यार वो टीचर ने क्या पढ़ाया, अरे क्या दिख रहे थे वो सर आज, ऐसी चीज अपन भूलते हैं ना। तो ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस है। उस टाइम पे जो भी ध्यान पे आया अपन वो चीजें बात करते हैं, उस टाइम पे जितना अपन प्रेजेंट माइंडेड रहे, जितना अपना दिमाग चला, हम वो चीजें बात करते हैं। इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या फॉर्मल में ऐसा होता है? नहीं, फॉर्मल में रूल्स रेगुलेशंस। तुम तुम्हारे बॉस से बात करने जा रहे हो, तुमको एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ठीक है, चलो। ये जो फॉर्मल है, इनफॉर्मल, फॉर्मल में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल है। इन तीनों के बारे में मैं कल क्लास में बताऊंगा। आज का आपका होमवर्क, आपने इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है। यू हैव होल सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज टू रिफर, यू कैन रिफर एनीथिंग। मुझे आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों चीजों का क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कल बताओगे, ठीक है? आप पहले बताओगे, उसके बाद मैं आगे उसको कंटिन्यू करूंगा। 2 मिनट देता हूं, इस चार्ट को बना लो अपनी नोटबुक में। जिनके पास नोट्स है आप नोट्स में भी लिख सकते हो, आप चार्ट बनाओ अपनी नोटबुक में तो बहुत बढ़िया होगा। प्लीज गो फॉर इट। आफ्टर दिस वी विल स्टॉप। कल रिवाइज करेंगे सब कुछ और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। शिवांगी क्या बात है, बुक्स जस्ट नाउ रिसीव्ड। ओके, स्नेहाशीष बोल रहा है अंडमान निकोबार में आओ। ठीक है सर, केसी लिमिटेड से बुलाओ वैन। अरे केसी लिमिटेड वैन नहीं बनाता यार। विधी येस कोल्हापूरला आलोय मी, खूप वेळा आलोय कोल्हापूरला। सर टेलीग्राम ग्रुप में बीसीआर के तीनों लेक्चर का पीडीएफ भेज दो। मैंने आपको बैच में ऐड किया हुआ है ना एप्लीकेशन पे मेरे, उस पर आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है? और ये नोट्स का पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। रमेश पूछ रहा है सर कल टेस्ट है क्या? कल समग्र बुक सबमिशन डेट है मैथमेटिक्स के लिए, बस। बीसीआर का समग्र बुक नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। अपीयरेंस बताता हूँ, क्या नाम है अपना, समीर। पहले लिख लो चीजों को, गो फॉर इट फास्ट। समीर अपन अपीयरेंस को देखेंगे फिर से, अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक्स का, पूरे टॉपिक्स हम डिटेल में देखने वाले हैं, डू नॉट वरी बेटा। कल रात 12 बजे तक समग्र बुक सबमिट करना है मैथ्स का। सर तुमची मराठी खूप चांगली आहे। अरे शुद्ध पुणेकर आहे मी, मराठी तर चांगली असायलाच पाहिजे ना। रमेश अभी नहीं बताना है बेटा, कल कल का कल बताना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है? सर एक बार में ही सारे बुक्स और नोट्स मिल जाए या दूसरी, नहीं नहीं दूसरी बुक शिपिंग होगी, आपको दूसरी बुक्स आएंगी। बीसीआर की बुक आपको नहीं आई होगी अभी तक, बिकॉज अभी अपन क्लासेस नहीं कर रहे ना उसके, तो आपको बाद में आ जाएगी क्लासेस के पहले, ठीक है? सो डू नॉट वरी, वो आएगा। मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स बाकी है, क्वेश्चन बुक बाकी है मैथ्स की, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएगी आपको। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टाइम टू टाइम सब करवाया जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं बीसीआर को, बेटा सिर्फ 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, 5 to 6 लेक्चर्स, एंड उसके बाकी के लेक्चर्स आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको बाद में लाइव बैच या रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे भी आप लेते हो वैसे मिल जाएगा, ठीक है? एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट बीसीआर के केस में लॉ
या इकोनॉमिक्स, दोनों में से एक अगर खत्म होता है जल्दी, या फिर मैथ्स का थोड़ा सा 50% पोर्शन कंप्लीट होने बाद मैं बीसीआर को स्टार्ट करूंगा। ये तो बस मैं डेमो दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को देखना है यार ये इंसान पढ़ा सकता है क्या बीसीआर, इसको जिंदगी में इंग्लिश आती है क्या, राइट, तो ही ये कुछ पढ़ा पाएगा क्या, तो उनके लिए मैं बस बेसिक डेमो लेक्चर्स कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। I hope you enjoyed the lecture, guys. I hope you have understood whatever we have discussed. We will revise it tomorrow firstly, and then we will move on to the next part. At the same time, you have one homework for you today. You have to study about, you have to research about vertical, horizontal, and diagonal communication in a formal way, that is business related, and also you have to tell me the difference between these three communications. We will check them out tomorrow, and then we'll proceed. ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।